हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन फॉर्मूलाज के थ्रू भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूलाज लर्न करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमने वेन डायग्राम बहुत ही अच्छे से किया है, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 एज वेल मिसलेनियस। तो आपकी ये दोनों एक्सरसाइजेस इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ एक बेसिक टर्म्स है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि मैं बता चुका हूं बट फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये वेन डायग्राम है दो सेट्स के लिए। इसका जो ये वाला एरिया है, इस एरिया का मतलब है ओनली ए, ठीक है। इस ओनली ए का मतलब हो गया ए माइनस बी भी आप इसे बोल सकते हो, और ए इंटरसेक्शन बी डैश बी से आप बोल सकते हो। क्लियर? दिस इज ओनली ए। दोनों में फर्क है बेटा, ए और ओनली ए में फर्क है। ए का मतलब हुआ ये सारा और ओनली ए का मतलब हो गया ये सारा। यहां पर आप ए और बी कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसी तरह से जो ये वाला एरिया है दैट इज ओनली बी, या फिर मैं इसे b माइनस ए भी बोल सकता हूं, या फिर मैं इसे b इंटरसेक्शन a डैश भी लिख सकता हूं। दोनों ही सही है, समझ आया। अब करता हूं मैं ये बीच वाले एरिया की बात। ये होता है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है a भी आएगा और b भी आएगा, दोनों के एलिमेंट जो कॉमन है वो आएंगे। समझ गए बात? इसीलिए मैंने इसको कॉमन बताया मैंने आपको। जो ये बाहर वाला एरिया है इसे लिखा जाता है A यूनियन B होल डैश, या फिर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ए की बात है अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन। इसका मतलब है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। क्लियर? इसी तरह से 3 वाला होता है, इसमें क्या होगा, सपोज ये सेट A है, दिस इज सेट B एज वेल दिस इज सेट C। समझे? जो ये वाला सेट है ये हो गया ओनली ए। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि फाइंड ओनली ए, तो आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे कितनी वैल्यू है। ये वाला ओनली बी, ये वाला ओनली सी। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। इसी तरह से इस पोर्शन की बात करूं तो इसका मतलब है ओनली बी एंड सी, और इसी तरह से इस पोर्शन की बात करूं तो इसका मतलब है ओनली ए एंड सी। ये ओनली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस पोर्शन के लिए बी का कोई लेना देना नहीं है। बचा ये बीच वाला पोर्शन, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि तीनों का कॉमन, ए का बी का और सी का कॉमन, ठीक है ना। बचा ये बाहर वाला, इसे बोला जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश। मतलब इसके अंदर ना तो ए आएगा, ना बी आएगा और ना सी आएगा। आप लोग अपनी सहूलियत के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, तो आप इसे बना लेना ताकि हमें ये याद रहे कि किसमें कौन सा एलिमेंट आएगा। और अब इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू प्लॉट करनी है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन इज, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n of x इज इक्वल टू 17। देखिए यहां पे मैंने लिखा है n of x। n of x का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ x। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि x के अंदर कितने एलिमेंट है। सो n of x इज इक्वल टू 17, मतलब इस पूरे में 17 आएंगे। समझ गए? n of y इज इक्वल टू 23, मतलब ये जो पूरा है इसके अंदर 23 आएंगे। क्लियर? n of x यूनियन y इज 38, मतलब ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये अंदर वाला दोनों सर्कल, इसको मिलाकर 38 है। समझ आया? फाइंड क्या करना है, x इंटरसेक्शन y, मतलब ये वाली वैल्यू, x एंड y बोथ, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वेन डायग्राम को फिल करने का एक तरीका है, आप उसी पर चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सबसे पहले जितने भी सेट है उनकी कॉमन वैल्यू प्लॉट की जाती है।
जैसे यहां पर दो सेट है तो दोनों की जो कॉमन वैल्यू है आप वो प्लॉट करोगे। अगर यहां पर वैल्यू है हमारे पास, देखो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू नहीं है, तो अगर नहीं है तो सबका मालिक कौन होता है x, तो आप वहां पर क्या पुट करोगे x, लेट कि x एलिमेंट है यहां पर। समझ आया? इसी तरह से n ऑफ x की वैल्यू 17 है, तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा n ऑफ x है। n ऑफ x की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 में से x एलिमेंट तो काउंट हो गए यहां पर, ये मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। 17 एलिमेंट तो x एलिमेंट तो काउंट हो गए, तो यहां कितने बचे, यहां बच जाएंगे 17 माइनस x। एज वेल y के अंदर कितने हैं 23 एलिमेंट है, तो 23 में से x कैलकुलेट हो चुके हैं, तो मतलब यहां बचेंगे 23 माइनस x। समझ आया? और जो दोनों का यूनियन है, वो दोनों का यूनियन हमें गिवन है वहां पे x यूनियन y इज 38, तो आप क्या करोगे, आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा बेटा, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू कितना 38, और यूनियन का मतलब इन सेट्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं 17 माइनस x, प्लस यहां कितने आ रहे हैं x, प्लस यहां कितने आ रहे हैं 23 माइनस x, इक्वल टू कितना आ रहा है 38। समझ आया? यहां से आप x से x कैंसिल कर दोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, 23 और 17 कितने होते हैं 40, माइनस x रिमेन सेम इक्वल टू 38, तो यहां पर वैल्यू आएगी बेटा x इज इक्वल टू 2। और आपको पता है ये x किसके इक्वल है, क्या ये n ऑफ x इंटरसेक्शन y नहीं है क्या, मतलब x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है वो है ये, तो आप इसे लिख सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, या फिर मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। समझ आया? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मुश्किल नहीं लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ a इज इक्वल टू 28, मतलब इसके अंदर 28 एलिमेंट है बेटा। आगे उसने बोला है n ऑफ b इज इक्वल टू 25, मतलब b के अंदर 25 एलिमेंट है। a इंटरसेक्शन b मतलब यहां पर 20 एलिमेंट है, एंड n ऑफ u, u का मतलब हो गया बेटा पूरा, दिस इज यूनिवर्सल सेट, तो u के अंदर जो है वो 40 एलिमेंट है। देन फाइंड, नीचे कुछ वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप इस वैल्यू को फिल करोगे, ये वाली जो वैल्यू है वो होगी a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब 20। अब आप बताइए n ऑफ a में कितने हैं 28 है, 28 में से 20 ये आगे, बाकी कितने बचे 8, सही है। यहां पर 25 है बेटा, 25 में से 20 ये रहे, कितने बचे 5। क्लियर हुई बात? तो ये मैंने पूरा का पूरा A यूनियन B कवर कर लिया। क्लियर है? A यूनियन B के अंदर ओनली A आता है, ओनली B आता है और दोनों का इंटरसेक्शन आता है, ये तीन चीजें आती है, तो मैंने तीनों को कवर कर लिया। अच्छा, ओवरऑल कितने एलिमेंट थे 40, 40 में से 20 ये रहे, बाकी बचे 20, उस 20 में से 5 ये रहे, बाकी बचे 15, 15 में से 8 यहां आ गए, बाकी कितने बचे 7। तो यहां पर जो बाहर एलिमेंट है वो कितने होंगे 7। चलिए वन बाय वन उसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं बेटा। फर्स्ट इसने बोला है n ऑफ a यूनियन b, तो n ऑफ a यूनियन b का मतलब हुआ ओनली a वाले मतलब 8, दोनों के इंटरसेक्शन वाले मतलब 20, और ओनली b वाले मतलब 5। दिस विल गिव अस 33। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। समझ आया अच्छे से? अब आइए a माइनस बी पर। a माइनस बी का मतलब है ओनली a, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ a में आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए बेटा, n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ a में आ रहे हैं 8, तो यहां पर आप लिखोगे 8। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है n ऑफ a सिमेट्रिक डिफरेंस b। इसका मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, ये वाला a माइनस बी यूनियन b माइनस a, मतलब इसके अंदर ये वाला फील्ड
और ये वाला फील्ड आता है, तो मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा 8 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 13। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, लास्ट देखिएगा बेटा, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये है, इसका मतलब भी मैंने आपको बताया नाइदर ए नॉर बी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए नॉट एंड बी नॉट, मतलब ऐसे एलिमेंट जहां पर ना तो ए और ना ही बी है। तो देखिए ये वाले, ना तो ये ए का पार्ट है और ना ही ये बी का पार्ट है, दैट्स व्हाई आंसर कितना आएगा 7। समझ आया बेटा? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखिएगा। इसे नहीं हुआ तो मुझे बताना, आई विल डिस्क्राइब यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स in a college, 180 were listed as drinking Limca, 275 are Mirinda, and 95 drinking both the things. How many were drinking neither of them? मतलब चलिए पहले यहां से फिल करना स्टार्ट करना है मुझे। तो देखो उसमें साफ बोला हुआ है बेटा 95 ड्रिंकिंग बोथ, मतलब 95 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पीते हैं, तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 95। अब मैं बात करता हूं लिम्का की। लिम्का में देखिए कितने थे 180, 180 में से 95 ये रे, सही है ना, बचे कितने 85। अब आ जाओ मिरिंडा पर 275, 275 में से 95 ये रे, बचे कितने 180, तो वो 180 यहां आएंगे। अच्छा सर्वे कितने लोगों पर किया गया, सर्वे किया गया बेटा 700 पर, ठीक है। 700 में से कुछ ये रे, कितने ये देखो 360, तो बाकी कितने बचे 340। तो आपका क्वेश्चन क्या था, ऐसे लोग जो ना तो मिरिंडा पीते हैं और ना ही लिम्का पीते हैं, तो बाहर वाले आएंगे ना कितने 340। और अगर आपको पूछता ओनली मिरिंडा देन यू से 180, अगर आपको पूछता ओनली लिम्का देन यू से 85। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, मतलब ये सारे के अंदर 50 स्टूडेंट्स आ गए बेटा, 50 लोग आ गए। 35 स्पीक हिंदी, मतलब ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसके अंदर 35 है। 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यहां पर 25 है बेटा, इतने में बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आगे देखिए एंड ऑल कैन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर कुछ नहीं आएगा। वो कह रहे हैं जितना को सर्वे किया था उस सर्वे में ये मिला कि जो ये 50 के 50 पीपल्स हैं ये कोई ना कोई लैंग्वेज तो जानते ही हैं। क्लियर है? तो मतलब बाहर कुछ नहीं आएगा, बाहर आएगा 0। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर यहीं से स्टार्ट करना है। यहां पर देखिए बेटा कितने हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 25। समझ आया? आगे देखिए 35 स्पीक हिंदी, 35 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वालों में बेटा 25 तो ये आएंगे और बाकी कितने बचेंगे 10, वो यहां आ जाएगा, तो हिंदी वाले हो गए ना 35। आगे करते हैं हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली वाला सेट कौन सा होता है, ये इतना इतना ये वाला, तो इसके अंदर मैंने राइट कर दिया x, और यूनियन के अंदर हमें एलिमेंट दिए हुए हैं कितने 50, तो मतलब मैं यहां पर क्या लिखूंगा n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 50। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया अच्छे से? तो चलिए क्या मतलब बताया था बेटा इसका, इन तीनों को ऐड करके 50 के इक्वल, सो 10 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू 50, तो यहां से x की वैल्यू 15 आ जाएगी। समझे? तो x की वैल्यू आई बेटा 15। अब देखो अगर आपको ये बोला ओनली इंग्लिश देन योर आंसर इज 15, अगर आपको बोला होता इंग्लिश देन योर आंसर इज 40, 25 प्लस 15 इट इज 40। समझ आया?
और अगर आपको बोला होता नाइदर द लैंग्वेजेस, सो यू से 0, क्योंकि बाहर कोई एलिमेंट नहीं आया। समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, दैट इज रिलेटेड टू 3 सेट्स। तो देखिए क्वेश्चन इज, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब कि 25 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, तो मतलब ये सारा का सारा हो गया, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट 15 हैव मैथ्स, मैथ्स में 15 है, 12 हैव फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर 12 है, 11 हैव केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री के अंदर 11 है, 5 हैव मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री का मतलब बेटा ये वाला होता है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से सारी वैल्यूज गिवन है, और मेरा तो आपको यही है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू देखनी है। तो ये क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट्स, जिसके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। सो हाउ मेनी आर देयर, देयर आर 3, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा 3, समझ आया अच्छे से, 3 क्यों आया। अब आप इन बाद वालों पे चलेंगे बेटा, 2 वालों पर, फिर 3 वाले पे चलेंगे ना। पहले तीनों वाले में आ गए अपने कि तीनों में कॉमन कितना है, फिर अपने चलेंगे 2 वालों में, फिर चलेंगे 1 वाले में। सबसे पहला काम है यहां पर एलिमेंट मेंशन करना, मतलब जो तीनों में आ रहा है। तो देखिए 3 हैव ऑल द सब्जेक्ट्स, सो यू हैव टू राइट 3, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 2 वालों पर चलते हैं। 2 वालों में देखिए कौन से हैं, यहां पर लिखा हुआ है देखो 4 हैव फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एरी, केमिस्ट्री एरी, 4 है, 4 में से 3 ये रहे, कितने बचे, 1। आगे बढ़िए बेटा, 9 हैव मैथ्स एंड फिजिक्स, 9 ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स है। तो मैथ्स का है ये रही, फिजिक्स ये रही, 9 है, 9 में से 3 तो यहां आई गए ना ऑलरेडी, तो बाकी कितने बचे, 6। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। 5 हैव मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एरी और केमिस्ट्री एरी, 5 है, 5 में से 3 तो यहां कंप्लीट ही है, तो यहां कितने बचे, 2। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बाहर 1 में कितने हैं, मतलब पूरे के पूरे फिजिक्स में कितने थे। फिजिक्स में हमारे पास थे, ये भी हमें गिवन है, देखिए 12 है फिजिक्स, सो फिजिक्स में 12 है, 12 में से 10 तो ये आएंगे, कितने बचे, 2, यहां आएगा। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री में कितने हैं, 11 है केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री में आ गए अपने पास 6, तो 6 और 11 है यहां पे, कितने बचे, 5। समझ आया? और इसी तरह से यहां मैथ्स में ये भी दिया हुआ है बेटा, 15 है मैथ्स, सो मैथ्स में अपने पास 11 तो ये रहे, और बाकी कितने बचेंगे, 4। सही है? ओवरऑल 25 थे, चेकआउट बाहर कितने आएंगे, 2, 3, फिर 8 हो जाएगा, फिर 14, 17, 19 और 23, तो बाकी कितने बचे, 2। अब आप इसको काउंट करके देख लीजिए बेटा, दे आर 25 और नॉट। तो ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। वेन डायग्राम कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर, ओनली केमिस्ट्री, देखिएगा ओनली केमिस्ट्री 5, तो आई हैव रिटन हियर 5, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स एरी, केमिस्ट्री एरी, नॉट मैथ्स, मतलब ये 1, इसके अंदर फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, मैथ्स नहीं आ रही। अगर वो बोलता फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देन यू से 4, क्लियर। चलिए, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 1 सब्जेक्ट है ये वाला 2, 4 बंदे यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं और 4 यहाँ हैं, तो 5 और 4 9 और 2 11, क्लियर। एटलीस्ट 1 ऑफ 3, एटलीस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एटलीस्ट मीन टू से यूनियन ऑफ एबीसी, तो एबीसी का यूनियन मतलब ये सभी ऐड हो जाएंगे, सभी ऐड होके कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। इसी तरह से नन ऑफ देम, मतलब किसी ने कुछ भी नहीं लिया, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। सो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी फायदा ले सकें इस ऑनलाइन क्लासेस का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।